वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऐसे ही रैंडमली बैठी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना हम बिग बॉस के बारे में बातें कर लेते हैं, बिकॉज आई लव बिग बॉस, बिकॉज लाइक फरहाना तो सलमान सर हमेशा फरहाना को बोलते हैं बिकॉज के बारे में, बट तो आई लव बिग बॉस। मैं मतलब जब से मुझे लग रहा है मैं थोड़ी समझदार हुई हूँ, मैं बिग बॉस को फॉलो कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो कि बिग बॉस देखने वालों को जज करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस एक ऐसा शो है ना जिसमें खुद की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि आप कैसे हो, आपके ऊपर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, और वो सारी चीज़ें जो मुझे अच्छा लगता है देखने में कि कैसे लोग अपने आप को डिस्कवर करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो जाए तो हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उस चीज़ के बारे में। तो ओवरऑल आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में कि सेलिब्रिटीज़ कैसे बातें करते हैं, ये इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है। तो इंसान की बात हो रही है तो चलो तानिया की बात कर लेते हैं क्योंकि तानिया तो सबसे ही ज़्यादा बड़ी इंसान है, सबसे ज़्यादा अच्छी इंसान है, सबसे ज़्यादा दयालु इंसान है। क्योंकि तानिया जितनी बातें अपने बारे में करती है उतना तो कोई भी बात नहीं करता अपने बारे में उस घर में, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो गेम अपना बहुत अच्छे से खेल रही है। उसको पता है कब क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। सलमान सर के सामने ऐसे रोना बनाना है, उसको पता है कि किसके मुझे गालियाँ नहीं देनी है, उसको पता है कि मैं गालियाँ दूंगी तो मैं ख़राब लगूंगी। तो सब कुछ बस तानिया के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। जो उसने फेंका फाकी करी है, अब उसको वो जब उसको पता चल गया कि बाहर सब लोग उसके मज़े ले रहे हैं, उसका मजाक बन रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि चलो अब इस चीज़ को हम मजाक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोगों को ये बताएंगे कि हम तो वो मजाक कर रहे थे, क्योंकि अब तो हमारी चोरी पकड़ी गई है, हम कितना फेंकते हैं। अब लोगों को पता चल गया है कि हम बहुत बड़े फेंकू हैं, तो लोगों को बताते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। ओवरऑल मुझे तानिया स्टार्टिंग में बहुत पसंद आई थी, बट अब वो मुझे बहुत कनिंग लगने लगी है। वो बहुत फालतू की बातें करती है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं अभिषेक के बारे में। अभिषेक मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद है, मतलब मस्त बंदा है वो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो जैसा है वो अपने आप को वैसा ही दिखा रहा है। उसको गालियाँ देने वो गालियाँ देता है, उसको बदतमीज़ कोई लग रहा है उसको बदतमीज़ बोल देता है, उसको जो सही नहीं लगता वो उसको बोलता है। भाई बेफालतू में लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे पहले खाने के ऊपर। उसका खुद का खाना वो 3 बार खाए, 50 बार खाए, कितनी बार भी खाए, तुम्हें क्या दिक्कत है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो अपना स्टैंड लेता है, अपनी चीज़ें बोलता है, किसी के लिए फालतू बकवास नहीं करता है ज़्यादा फालतू। मतलब जब देखते हो तो मस्ती कर रहा होता है, अपने मज़े कर रहा होता है। उसके ऊपर बात आती है तो फिर वो छोड़ता नहीं है किसी को। और अशनूर, मुझे ऐसा लगता है अशनूर थोड़ी चल रही है बस, ज़्यादा उसका कुछ एफर्ट्स नहीं होते हैं। वो कोशिश करती है कि वो दिखे, वो कोशिश करती है कुछ बोलने का, बट क्योंकि मुझे लगता है वो है ही ऐसी, वो नहीं ऐसे फालतू किसी के बारे में ज़्यादा बोलती है, वो नहीं फालतू लफड़ों में घुसती है। शी इज़ लाइक दैट। तो वो अपने आप को ज़्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं कर रही है। हाँ वो ट्राई कर लेती है, जब उसको पता चलता है कि वो ज़्यादा नहीं दिख रही है तो वो ट्राई करती है कि हाँ मैं कहीं दिख जाऊँ, कुछ बोल लूँ मैं, तो उसका मुझे उतना लगता है। फरहाना तो वो जो बोलते हैं कि इसको लाया इसलिए गया क्योंकि ये गालियाँ दे ऐसे, जो कि सच है। मुझे लगता है कि वो बंदी सही है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। वो आज ऐसी स्टेज पे जो बोलती है कि भाई मैं गालियाँ दूंगी, मुझे तुम नहीं पसंद हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे तुम नहीं पसंद हो, तुम कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो। वो गेम खेलने के लिए आई है और वो बहुत बढ़िया गेम खेल रही है। बस अपनी गालियाँ वालियाँ थोड़ी कम कर दे तो उसका गेम और भी बेटर हो सकता है। और जो वो बैठ जाती है ना, जब वो किसी से दुखी होती है और कुछ सोच रही होती है और एक कोने में बैठ के ऐसे करके सोच रही होती है, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या मतलब बिग बॉस पूरा जीतने की प्लानिंग कर रही है वो पूरी। वो सबको पता है लेकिन वो जीतेगी नहीं। अब बात कर लेते हैं अमाल के बारे में। अमाल एक नंबर का लेजी और ढीला लड़का मुझे लगता है कि वो बस ऐसे ऐसे झुक झुक के चलता रहेगा और फालतू, मतलब उसको लगता है कि वो सही है और सारी दुनिया पागल है। कैसे कर रहा है खुद वो चीज़ कर रहा था। हाँ भाई ये कैसे बोल रहा है,
ऐसे ऐसे करता रहेगा, खुद को नहीं देखता है कि भाई वो सेम चीज़ कर रहा होता है और लोगों को उसी चीज़ के लिए बोल रहा होता है। सबसे गंदा मुझे वो तब लगा था जब उसने फरहाना की प्लेट से वो रोटी फेंक दी थी और पूरी प्लेट फेंक दी थी। वो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगा। मुझे लगा था भाई इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो फालतू चीज़ के लिए। मतलब ठीक है, उसका टास्क है, जब उसको बिग बॉस ने बोला वो चीज़ करने के लिए तो वो करेगी, उसके पास ऑप्शन है। अगर वो कुछ खास दोस्त भी नहीं थी नीलम की, तो मुझे तो वो बहुत ही जस्टिफाइड चीज़ लगी थी। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि लोग इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्ट। सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ ये है कि तुम माँ बाप के ऊपर चले जाते हो, एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे देते हो, फिर उसके बाद तुम एक दूसरे के साथ बैठ जाते हो। आई अंडरस्टैंड कि हाँ भाई घर है, एक साथ रहते हैं तो बैठना पड़ेगा, तो तुम उस तरीके से बोलो भी मत ना, किसी के माँ बाप के ऊपर मत जाओ भाई। तुम्हारे अंदर तमीज़ होनी चाहिए कि तुम नहीं बोलना चाहिए भाई। लेकिन मैं समझ रही हूँ सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है, बट थोड़ा सा तो कंट्रोल अपने खुद के ऊपर कर सकते हैं। नीलम इज़ वेरी स्वीट। मुझे लगता है वो बिग बॉस में बस वो एक स्वीट बंदा होता है ना, जो एक बिग बॉस में ज़रूर आता है, वो ही है कि एक सबसे स्वीट बंदी जो सबकी केयर करती है, जो दिल की अच्छी है। और वो वाला हर एक बिग बॉस में एक बंदा ज़रूर ऐसा होता है, और इस बार वो नीलम है जो दिल की बहुत साफ़ है। और बस उसको जैसा बोलते हैं वो दोस्ती में भी है, वो लोगों के साथ बैठती भी है, वो उनकी केयर भी करती है, वो उनको अपना भी मानती है। नीलम का सही चल रहा है। कुनिका जी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी बड़े की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत बुरा लगता था कि सब लोग उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अभी मुझे बुरा लगना बंद हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो भी बच्चों वाली हरकतें कर देती है। अब आई है रियलिटी शो में तो थोड़ा रियलिटी चेक उन्हें ज़रूर मिलेगा। अब बच्चे हैं, वो उम्र में बड़ी है, अगर वो ऐसी हरकतें करेंगी तो उनको थोड़ा बहुत तो मिलेगा, क्योंकि वो ऐसी हरकतें भी करती है, वो ऐसी चीज़ें भी बोलती है, वो आग भी लगाती है। तो फुल ऑन मुझे लगता है कि फाइनल में तो चली जाएंगी, टॉप 5 में तो वो रहेंगी, आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि उन्होंने इतना अपना 100% दिया ना कि किसी ने बिग बॉस में इतनी एज वाले जो भी कंटेस्टेंट थे, किसी ने अपना 100% नहीं दिया था, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा वो खेली है। बसीर एंड नेहल आउट हो गए हैं। बसीर खुद अच्छा गेम खेल रहा था, फिर उसके बाद में वो कहाँ चला गया पता नहीं चला उसका। नेहल का सेम ही चल रहा था, बस लड़ाई ढूंढनी है। उसको लगता था कि लड़ाई ढूंढूंगी तो गेम में टिक जाऊंगी, लड़ाई नहीं ढूंढूंगी, लड़ाई नहीं करूंगी तो मैं दिखूंगी नहीं। क्योंकि मैंने कभी उसको ऐसे हंसते खेलता किसी के साथ देखा नहीं, मैंने उसको किसी के साथ मजाक करते हुए नहीं देखा था। बट मुझे दिल की बुरी नहीं लगती थी, मुझे लगता था वो बहुत एफर्ट्स कर रही है बिग बॉस में आने के लिए। और बस वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है ना कि उसको वो बहुत नेगेटिव दिखने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर वो लव एंगल उनका स्टार्ट हो गया बसीर के साथ, जो कि सबसे वाहियात और फेक और सबसे छोटा आई थिंक बिग बॉस की हिस्ट्री में टाइम था किसी भी कपल के लिए। मृदुल भी वो वाला बंदा है जो कि बहुत दिल का साफ है और बहुत अमेजिंग हो सकता है वो, अगर वो अपने तरीके से गेम खेले। बट वो बच्चा ही लगता है मुझे, उसको कोई भी कुछ भी सिखा देता है, समझा दे उसकी बातें मान लेता है, जो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। बट बहुत ही दिल का साफ लड़का है, बहुत समझदार है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानता है, समझ में आता है कि उसकी परवरिश कैसी हो, समझ में आता है कि हाँ उसको पता है कि भाई कोई मेरे साथ इतना किसी का लेवल कितना भी बुरा चला जाए मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा। एंड आई सो विश कि उसका सेम, अगर वो फाइनल टॉप 5 में जा रहा है तो मैं आई रियली विश कि वो ऐसा ही रहे, किसी की भी वजह से वो चेंज ना हो। और कौन बच गया है? प्रणीत मुझे अच्छा बंदा लगता है। प्रणीत गेम भी खेल रहा है, प्रणीत के दोस्त भी है, प्रणीत मजाक भी करता है, उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी होती है। और वो उसके जो वन लाइनर्स होते हैं वो कमाल होते हैं, मतलब उसको अच्छा लगता है उसको देख के कि हाँ भाई कोई बंदा है जो हंसा रहा है। मतलब शहबाज तो है, शहबाज तो शहनाज के जैसा ही है कि हाँ समझ में आता है कि वो तो मस्ती करेगा ही करेगा, ये लोगों का है ही कि ये लोग मस्ती करते हैं और बातें बोलेंगे। वो लड़ाई भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। प्रणीत के वन लाइनर्स होते हैं ना, बस
मजाक करते रहना, कुछ भी बोलते रहना, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में बस मस्ती कर रहे हैं। एक होता है कि वो पता है कि जब मुंह खोलेगा तो बढ़िया ही बोलेगा, प्रणीत वो है कि हाँ भाई जब बोल रहे हैं ना तो अच्छा बोल रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं, उसको देख के अच्छा लगता है। और अगर मेरे दिमाग में अब कोई और नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आई रियली नीड टू थिंक कि अभी कौन कौन बचा हुआ है। नीलम, फरहाना, मालती, यस मालती बहुत लोगों को बहुत टॉक्सिक लगती होगी, जो मुझे भी लगती थी, बट अब मैं उसको देख रही हूँ तो मैंने रियलाइज़ किया है कि वो बंदी बुरी नहीं है, वो बंदी बुरी नहीं है, वो बस उसको भड़क ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। भाई तू बकवास मत कर, दिमाग मत ख़राब कर, मेरा वाली चीज़ है कि चल भाई निकल दफ़ा हो यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब कर, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है और मैं बोलूँगी और मैं निकलूँगी, मुझे सुनना नहीं है किसी का। और फालतू के पंगे, फालतू के आग, फालतू की सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए, फालतू की एक्टिंग मुझे नहीं करनी है। उसका बेस्ट है, उसका ज़्यादा टाइम मुझे टिकने वाली मालती लगती नहीं है, बट जितने टाइम भी रहेगी मस्त रहेगी, किसी से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोते हुए उसको मुझे लग रहा है बहुत रेयरली हमें देखने को मिलेगा। फरहाना को हम फिर भी रोते हुए देख सकते हैं, बट मालती इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऊपर से वो लेट भी आई है तो उसको ऐसा कुछ इमोशनल एंगल उसका है नहीं कि वो किसी को याद करे या सच। बट आई जस्ट लव सलमान खान। ऐसा लगता है कि सलमान खान किसी दिन अगर बिग बॉस में नहीं होंगे होस्ट करने के लिए तो बिग बॉस चलेगा या नहीं चलेगा। आई सो विश कि सलमान अब हमेशा होस्ट करे बिग बॉस, और हमेशा ऐसे ही हमें बिग बॉस देखते हुए मज़े आए। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए बिग बॉस के बारे में, डू टेल मी, एंड मैं इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ और डिस्कशन कर सकती हूँ बिग बॉस के बारे में, अबाउट द सिचुएशन। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe. Bye, see you again.